भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 6 जून 2025 को मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की कटौती का ऐलान कर दिया। यह लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने इस साल रेपो रेट घटाया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कटौती है। अब रेपो रेट घटकर 5.50 पर आ गया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, यानी कुल मिलाकर 2025 की पहली छमाही में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। रेपो रेट घटने के साथ ही आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 1% से घटाकर 3% कर दिया है। इसका असर ये होगा कि बैंकों के पास अब ज़्यादा पैसा उपलब्ध रहेगा और वे होम लोन जैसी सर्विस पर ब्याज दरें और घटा सकते हैं। रेपो रेट में कटौती का सीधा असर आपके होम लोन पर पड़ेगा। अब ज़रा समझिए कैलकुलेशन कैसे होगा, ये भी जानिए होम लोन कितना सस्ता होगा। यदि आपके पास 50 लाख रुपए का होम लोन है जिसकी ब्याज दर 8.5% है और अवधि 20 साल की है, तो ईएमआई करीब 3,111 रुपये कम हो सकती है। यानी पहले जो आपकी ईएमआई 43,351 रुपये थी, जो अब 40,280 रुपये हो जाएगी। यानी सालाना करीब 37,000 रुपये की बचत होने वाली है। अगर आप ईएमआई को पहले जैसा रखते हैं तो होम लोन की अवधि यानी टेन्योर 3 साल तक घट सकती है। यानी आपका होम लोन 3 साल पहले खत्म हो सकता है। इतना ही नहीं, ब्याज में 15,44,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब होम लोन लेने वालों को क्या करना चाहिए। अगर आपका होम लोन EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़ा है, जो कि अधिकतर बैंकों में रेपो रेट होता है, तो आने वाले महीनों में आपकी ब्याज दर और ईएमआई कम हो सकती है। बैंक आपको ईएमआई घटाने या टेन्योर घटाने का विकल्प देंगे। इस कटौती का फ़ायदा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आपका होम लोन अभी भी MCLR या बेस रेट से जुड़ा है, तो एक्सपर्ट का सुझाव है कि आप इसे EBLR में शिफ्ट करवा लें ताकि ब्याज दर में कटौती का लाभ जल्द मिल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईएमआई कम करने के बजाय टेन्योर घटाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे ब्याज में भारी बचत होती है। अब जान लीजिए कि आरबीआई ने आखिर ये फैसला क्यों लिया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपने बयान में साफ किया है कि महंगाई लगातार आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई गिरकर 3.16% पर आ गई है, जो 6 साल का निचला स्तर है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देना भी ज़रूरी था। इसी को देखते हुए रेपो रेट में बड़ी कटौती की गई है। रेपो रेट और CCR दोनों में कटौती से बैंकों पर लिक्विडिटी का दबाव कम होगा और वे लोन सस्ते कर पाएंगे। इसका फ़ायदा हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण और छोटे कारोबारों के लिए लोन लेना आसान होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट मिलेगा। ये खबर आपके जीवन की फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी अहम जानकारी साबित हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट जोड़कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। CGNN लाइव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।